Ready? Surajji, this is such a beautiful cast you have with you. You have Anupam ji who's been with you for 38 years and Baman ji who wants to be for the next 38 years. So how does it feel, sir? Actually, if you ask me, this is the dream cast that I had in mind, and I was pleasantly surprised when this cast was announced. I got so much respect. I got so much respect from the trade, honestly, because this when it was announced, people said, no, I'm honestly so much from the trade, from others. If you see on one side what commerce this means, but there was no talk of talking to commerce. They all said, "Oh, with respect, what are you making?" So I think that itself speaks. And where Anupam sir, Boman sir are concerned, rest of us concerned. When I made this film, I realized that as a director, I have to drop the director. Every morning I would go to my vans and I would discuss the scene because I wanted the best. I was selfish. I would discuss the scene. I would discuss what Boman sir I think would do, what Anupam sir would do, what Leena ji. So I opened. So I knew everyone what they are doing. Dialogue, कुछ भी बोले, what dialogue has to be changed doesn't matter to me because I wanted everyone at their best. That's how it happened, and one take okay. This is the fastest film I made in 82 days. Sir, मैंने सुना कि आप अनुपम जी, you wanted Anupam ji, but he was abroad and you how somehow wanted him, and what is that story, sir? इन्होंने चलाया एक चक्कर ऊपर वाले करके करवा दे कुछ इसका. when Unchai came to me from my soul and I wanted to make it, and I wrote the draft and I knew कि ये picture बन रही है, first thought came to me was of Anupam sir. कि when I'm making an Unchai, how can Anupam sir not be there because of the kind of subject? Of course, I knew he loved mountains and he loved nature, but my biggest mountain was he was not in the country. And when he went also, I was after him that please come back. वहाँ क्या रखा है मतलब वहाँ भी जाकर के he's of and here we require because वहाँ भी he's talking about India. तो अभी मैं पीछे पड़ा था पर वो अभी वहाँ ही है. फिर first call I made to हरमन जी because I want to क्या program. तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो वहीं है वो. तो ऑनेस्टली फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या, मैंने कहा कैसे आएंगे, मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे बुला लूँगा, डैनी जी वाला रोल है बिल्कुल. तो स्क्रिप्ट में मैंने वो शुरू में फर्स्ट मैंने अनुपम नाम रखा था उस कैरेक्टर का, बट बाय चांस इट हैड टू बी डेस्टिनी. अनुपम जी का कॉल आया कि अब मैं वापस आ रहा हूँ. तो फर्स्ट में मैंने फ़ोन किया इनको, तो सब्जेक्ट ही सुन के बोले मैं तो रेकी पे आ रहा हूँ सर. मैंने कहा आप रुको पहले मैं जाऊँ तो सही. कोविड का पीक था, कहाँ लेके जाना है एवरेज के, बोले मैं रेकी पे चलता हूँ सर. तो दैट्स हाउ आई गॉट. सर, जब आपको पता चला कि हेलीकॉप्टर राइड करनी है, रेकी पे जाने, तो आपके क्या फीलिंग थे? सूरज जी ने उधर भी प्रिपरेशन कर ली. उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के कैप्टन को बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा फ्लाइंग से डर लगता है. तो अच्छा, हम शुरुआत में पहले हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, मतलब छोटा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर नहीं था. फिर बिकॉज मौसम ठीक नहीं था और वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी, लैंडस्लाइड भी हुए थे सब कुछ. फिर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना. भी उन्होंने बताया नहीं, पहले उन दोनों कैप्टन्स को ट्रेन किया, उनके साथ 2-4 दिन उन्होंने डिस्कशन किया कि अनुपम जी आएंगे तो उनसे ये बातें करना, ऐसा कहना कि इट्स द सेफेस्ट वे. फिर मैंने उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना है. तो मैंने कहा नहीं, मैं बाय कार चला जाऊँगा. मैंने प्रोडक्शन में बोला मैं बाय कार जाऊँगा. कार तो जा नहीं सकते कार. मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊँगा मगर मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा. बट आज मैं जब हम फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ या मैंने जब फिल्म देखी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई एक डेढ़ घंटे की वो फ्लाइट राइड थी वो हेलीकॉप्टर की. आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एंड विद सूरज बरजात्या एंड विद राजश्री प्रोडक्शन, सारे डर दूर हो जाते हैं. विश्वास और जो है प्यार जो है, सद्भाव जो है, वो सारे डरों को निकाल देता है. ऐसा नहीं कि कल में जब मैं फ्लाइट में जाऊँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा. वो है उसमें वो साइकोलॉजिकल बैरियर है थोड़ा सा.
एंड सर अभी फ़िलहाल ऊंचाई के जो ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला एंड स्पेशली वो किटी को गाने को और बोमन सर का वो जो स्टेप है बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वेल ये चीज़ कितनी पॉजिटिविटी ला रहा है आप लोगों के मन में फिल्म को लेकर? हमें हमेशा से पॉजिटिविटी थी इसकी। मैं हमेशा जब इनकी कहानी सुनता हूँ मैं इनको हमेशा बता देता हूँ कि क्या है। तो मैंने कहानी सुनी थी तो गाने तो नहीं सुने थे तब। टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे पता था कि केटी को चलेगा, मगर ऐसा चलेगा ये मैंने अंदाजा नहीं लगाया। अगर हम शूट भी कर रहे थे तो हम ठीक कर रहे थे, बट जिस दिन ट्रेलर आया और सडनली केटी को बिकेम सेंसेशन। और बमन जी तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं। एग्जैक्टली उनका डांस तो मतलब वो जो एक ठुमका वाला वो जो स्टेप है वो तो बहुत ही कितना प्रॉब्लम था। और मेरा लिगामेंट टेयर था। लिगामेंट टेयर था। ओके। हाँ, बट अच्छा। और वो तो सारे गाने, इवन जो कल गाना रिलीज किया है वो तो कमाल का गाना है। राइट। बमन जी आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ अनुपम जी ने बंद कर दी थी जब आपके पास टाइम नहीं था फिल्म करने के लिए। गाना तो उन्होंने गाया था। गाना तो पोएट्री वाला गाना था। मशीन गन में से जो फूल निकले हैं तो मैं शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे बोल दूं गालियां दी कि क्यों तू डेट्स नहीं दे रहा। मतलब बहुत प्रॉब्लम, बहुत डेट है, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बीमारियां हैं, थोड़ी लॉसेस हुए, आई एम नॉट इन द स्पेस, प्लस मेरे ये डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम। सर इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान की? सब मेमोरीज ही मेमोरीज है, बट कोई एक बेस्ट जो आपको लाइफ टाइम याद रहे? अगर जीवन ही ऐसा हो जिसमें सारी मेमोरी है। आप अगर मेरे जीवन के बारे में पूछो मैं कहूँगा सब मेमोरीज हैं। और ये तो हिमालय पे जाना तो जहन में था, ऐसा जहन में घुसा है कि अब मुझे अभी भी याद है जब पहली बार उधर हमने एवरेस्ट को देखा था तो हम दोनों की आंखों में झरझर करके आंसू बहने लग गए थे। अब उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि भी पहाड़ को देख के आप या एवरेस्ट को देख के आंसू क्यों निकलते हैं, बट ऐसा हुआ था। दोनों की फोटोज हैं मेरे पास, मोहम्मद सर की और ऐसे देखते। बमन जी, लुकिंग बैक एट सूरज जी, आपका पास कुछ सजेशंस था अबाउट हाउ टू हैव मीटिंग्स एवरी 1 मंथ आफ्टर द फिल्म रिलीज आल्सो? मुझे याद नहीं, मतलब मैं मजाक ही कर रहा हूँ। नहीं, सर ने बोला था कि मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर महीने एक मीटिंग रखे किसी बहाने, क्योंकि मैं आ जाऊंगा राजस्थान। हाँ, वो दिन बहुत अरसे के बाद हम लोग फिर से मिले तो इतना अच्छा लगा। रियूनियन हो गया अपना, हम लोग बातें कर रहे थे। सूरज जी फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक मीटिंग रख लो, बुला लो, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे नेक्स्ट फिल्म के बारे में, बट डोंट डिसअपियर। हम करेंगे कुछ भी करिए। देखिए हम बोलेंगे 25 दिन पिक्चर चल चुकी है, 50 दिन पिक्चर चल चुकी है, 100 दिन पिक्चर चल चुकी है, 25 हफ्ते पिक्चर चल चुकी है, 50 हफ्ते पिक्चर चल चुकी है। मिलते रहे, मिलते रहे। पर बोमन सर का सबसे बड़ा मतलब अचंबा एक राष्ट्रीय की कौन सी फिल्म कौन से सिनेमा में लगी, कौन से शो में लगी, सब याद है। चाहे वो चिच्चो और अलंकार, मतलब क्या क्या उस पहली बार मीटिंग में तो ऐसा लगा कि जैसे दैट्स द लव फॉर सिनेमा एंड लव फॉर राजश्री। और लव फॉर राजश्री। देखिए राजश्री के 75 साल जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में इन्होंने 60 फिल्में बनाई हैं और ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है कि भाई इन्होंने देश का समाज का नाम बरकरार रखा है या संभाल के रखा है। समाज इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो भारतीय संस्कारों को लेकर बनाई है, भारतीयता को लेकर बनाई है, सभ्यता को लेकर बनाई है, अच्छाई को लेकर बनाई है। और उसके लिए जिगरा चाहिए कि ट्रेड से आपको डर नहीं लगता, चलेगी नहीं चलेगी। इन्होंने अपनी जो है थिंकिंग को बिल्कुल नहीं चेंज किया और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें इनके साथ 60वीं फिल्म में काम करने का मौका मिला। और ये हम आने वाली पुश्तों को बोलते रहेंगे कि हम इस फिल्म का हिस्सा बने थे और इनके साथ हमें कम से कम 125 दिन गुजारने को मिले। वो अपने आप में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और वैसे भी हर महीने मिलने का वादा है। मिलने का वादा है और इनके घर पे खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है और मीठा भी बहुत अच्छा होता है और सब अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा है। सर अमित जी का नाम अमित था, इससे डिफिकल्टी हुई कि आसानी? थोड़ी डिफिकल्टी हुई।
डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, हमें जाओ। बट इट्स मैं छोटा था, अमित जी को मैंने आनंद में देखा था, और फिर मैं आज पुटिंग माय हैंड अराउंड हिम, it's difficult, but you're an actor, you're a professional actor, and he himself is such a great actor, so he doesn't think it कोई इज्जत नहीं कर रहे। you're in character होने के बाद अमित जी ओके एवरीथिंग क्योंकि 50 साल की दोस्ती है ना, पिक्चर में हम 50 साल से दोस्त हैं, और बिना उसके भी चल सकता था कि हम उनसे ज़्यादा झड़प ना करें या उनको ऐसे ना बुलाएं या उनको, पर मुझे याद है जब आपने ट्रेलर में देखा होगा एक वो सीन है जो गाड़ी में मैं उनको धक्के वक्के देता हूँ, जब वो मैं सीन करने वाला था उससे पहले, तो मैंने कहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ, आप टेंशन में मत आना। मैंने कहा अगर मैं इनको बोलूँगा तो ये कहेंगे अच्छा सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब इन्होंने कहा एक्शन, मैंने कहा अरे आप क्या करते हो, तुम हटो यहाँ से, आप पीछे जाओ। उन्होंने कहा धक्का क्यों दे रहा है? तो ये बचपन के दोस्तों में तो ऐसा होता ही रहता नहीं है। आपने उनकी मूवी में तो खाना खिलाया? वो तो इनका स्क्रीन प्ले वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को। वो देखिए अब ट्रेलर पे इतने डिस्कशन चल रहे हैं, तो जब आप 2 घंटा 40 मिनट की फिल्म देखेंगे तो उसमें क्या होने वाला है आपके साथ, आपका शुद्धिकरण आपका भी होने वाला है, ऑडियंस को हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि होप पे फिल्म है। सूरज जी ने शायद उसमें तो नहीं बताया, बट ये 2 साल जो पेंडेमिक के गुजरे हैं उसमें लोगों की ज़िंदगी में बहुत खलबली मची है, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत किसी ने किसी को खोया है, अपने साथ भी लोग जूझे हैं, तो होप थोड़ी कम हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं होप पे फिल्म बनाता हूँ, अच्छाई पे फिल्म बनाता हूँ, जो कि इनके डीएनए में है। इसलिए ये फिल्म जो है लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि दोबारा से उम्मीद पर और होप पे विश्वास जागेगा। अनुपम जी और बोमन जी से जानना चाहूँगी, नॉर्मली लोग और हम जर्नलिस्ट भी अगर कोई फीमेल एक्टर फिल्म में हो तो उनको पूछते आपकी केमिस्ट्री कैसे रही, तो इस बार 4 जो आप बड़े एक्टर हो नामचीन, मैं उनकी केमिस्ट्री जानना चाहूँगी एक, और पास्ट टाइम में आप चारों क्या करते थे? आप तो दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है, बिकॉज़ हमने काफी वक्त साथ में गुजारा। बट मैं बोलने वाला था बिफोर यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द 3 अदर लेडीज इन द फिल्म, सारिका जी, नीना जी और इवन परिणीति। तो सारिका जी और नीना जी, कार में हमारा जो सफर था वो बहुत शूट करने में मजा आया बहुत। और मैंने पहली बार नीना जी के साथ काम किया। शी प्लेज माय वाइफ शबीना। मैं उनका पहले ही उन्होंने आके बोला आई डोंट नो व्हाट नीना इज लाइक, तो पहले आके बमन कैन आई कॉल यू जान? जान आज भी शी कॉल्स मी जान इवन ऑफ स्क्रीन। दैट इज द कंफर्ट दैट अ गुड ट्रेन्ड एक्टर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग brings to the table. जान immediately physicality बोलो, chemistry बोलो, आप कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी नाम दो, but actually it is a giving actor and a crafty actor with good craft. वो she is like Sarika ji did some scenes of it's magical. Pariniti was lovely and she brings in the youthful energy. And I just love being in that car with 5 of us. It was the special 5 जब queuing करते थे, rehearse बाहर करते थे। बहुत गर्मी थी, दिल्ली में हमने वो शूट करना था, और कहीं कोई 44 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर था। मैं बोल रहा था वहाँ का फर्नीचर था क्योंकि यही होता है जब इतनी देर तक इंटरव्यू चलते हैं ना, तो टेम्परेचर का फर्नीचर हो जाता है दोस्तों। तो बाहर शॉट के दौरान, वरना बाहर बैठते थे, वैन थोड़ी दूर थी, तो बैठते थे वहाँ, अमित जी म्यूजिक सुना रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कार वाली ना, हाँ। तो कार में हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे, बहुत यूज्ड टू एंजॉय, गेम्स खेलते थे कभी। फिर बोला अमित जी पहले बोले लाइन्स करे ऐसे देन टा 2 राउंड लाइन्स 3-4 बार दोहराते थे हम लोग, और फिर सूरज जी शॉट सेटअप करे, सूरज जी आइए पुलिंग डाउन द विंडो दिस मच, पॉप इज हेडेड, हम लोग लाइन्स करे, सुन लीजिए आपको ठीक लगा। But it was like magic. One thing again, what was amazing about him, and that credit goes to him, कि ये इनको जो मिल जाए अगर शॉट में, तो फिर ये बिना किसी बात के सेकंड रीटेक लेने से चिढ़ते भी हैं।
तो मैं क्यों करूँ दूसरा रीटेक? जब मुझे मिल गया कि सुबह जी एक और कर लूँ मैं, तो क्यों? ऐसे डायरेक्टर मिलते ही नहीं है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब लोग सेट पे बोलते हैं वन फॉर द सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन वन फॉर द सेफ्टी? तो आई हैव चेंज दैट। आपको वन मोर चाहिए तो बोलो वन फॉर द ब्रिलियंस, नॉट वन फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है? मतलब अगर सेफ एक्टर्स के आदि काम करना है तो फिर तो गलत चुने आपने एक्टर्स। आपकी आज की सभा समाप्त होती दोस्तों। 11 तारीख को आप 11 नवंबर को ऊंचाई ज़रूर देखिए और बड़े पर्दे पर देखिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए। हमारे को परसों फ़ोन आया कि 40 टिकटें बुक करनी है एक थिएटर में, जहाँ ग्रुप की 40 एक ग्रुप महिलाओं का है, तो 40 टिकटें प्लीज कंप्लीट। फर्नीचर की बात तो बोलने का मतलब ये है कि दे कॉल्ड अप सिनेमा और बोला कि 40 टिकट हमारी ग्रुप की, तो उन्होंने बुकिंग ले ली। अच्छा, बात ये है कि वो सिनेमा में पिक्चर लगने वाली है वो भी मालूम नहीं, और उन लोगों ने बुकिंग ले ली है और उन्होंने बुकिंग कर भी ली है, एडवांस बुकिंग खुली भी नहीं है। आई थिंक दैट इज द मैजिक ऑफ राजश्री फिल्म्स कि लोगों को पता है कि फिल्म लगी तो हम अपने फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सास ससुर के साथ, समधियों के साथ, सबके साथ जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बड़ा अच्छा लगा। फर्नीचर इज डूइंग वेरी वेल। आप कुछ कहना? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती थी कि नॉर्मली एज के अंदर या एज के बाहर के रोल ऑफर हो जाते हैं एक्टर लोगों को, लेकिन ये ऐप पर द एज है। सो व्हाट इज दैट यू हैव टू से अबाउट दिस काइंड ऑफ ट्रेंड? मेरी पहली फिल्म से तैयार करा लिया था कि 38 साल बाद आप ऐप फॉर द एज आपके साथ पिक्चर कर लो, इसके बाद 38 साल बाद एक और पिक्चर बनाऊंगा। I think it has nothing to do with the energy of these characters is that of 20s में जो लोग होते हैं। एनर्जी अंत में जब आपको नजर आएगी वो बहुत इरादों में बुलंदी होनी चाहिए जी। इरादों में बुलंदी हो तो आप बहुत बड़े से बड़े पहाड़ चढ़ सकते हो। Thank you so much. Thank you so much.